हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जो है लीड कोड वीकली कॉन्सेप्ट 393 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, लेटेस्ट टाइम यू कैन ऑब्टेन आफ्टर रिप्लेसिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये था कि हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है ये 12 आवर फॉर्मेट टाइम रिप्रेजेंट कर रही है ना। और इसमें बेसिकली स्ट्रिंग में कुछ कुछ पोजीशंस ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क आ रखा है। तो मेरे को बेसिकली ये करना है कि उन क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करके वहाँ पे कुछ नंबर सेट करने हैं, और उन नंबर्स को मेरे को ऐसे सेट करना है कि मेरे पास जो टाइम आए ना, वो एक पहले बात तो वैलिड 12 आवर फॉर्मेट होना चाहिए और एक लेटेस्ट पॉसिबल टाइम होना चाहिए, है ना। लेटेस्ट पॉसिबल टाइम का मतलब ये हुआ कि आप जो है 12 आवर से स्टार्ट करना है, पीछे की तरफ जाना है। जैसे इस केस में अगर मेरे को इनपुट में स्ट्रिंग दे रखे ये, ठीक है, तो यहाँ पे दो पोजीशंस है जिसमें मेरे को क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो मेरे पास ऑप्शंस है बहुत सारे कि मैं इन क्वेश्चन मार्क्स पर जो वैल्यूज़ है उन्हें पुट कर सकूँ, है ना। जैसे मैं यहाँ पे 0 कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, है ना, बट मेरे को लेटेस्ट टाइम देखना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे मैंने 1 प्लेस कर दिया, एंड ये वाला जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे मैंने कर दिया 5, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 10 करता, ठीक है, तो ये हो जाता मेरा 10:54, बट 10:54 एक लेटेस्ट टाइम नहीं है। लेटेस्ट टाइम जो है मेरा 11:54 है, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पर 2 भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं 2 कर देता तो वो हो जाता 12:54, बट 12:54 इज़ ग्रेटर देन 12, तो वो भी मेरे को नहीं देखना, ठीक है। तो मेरे को लेटेस्ट टाइम देखना है। तो मैंने क्या करा, बेसिकली यहाँ पर कंडीशंस बना दी थी। जैसे ये मेरी कंडीशन थी अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये मेरे को इनपुट में स्ट्रिंग दे रखी है। इस इनपुट की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो है 5, ठीक है, जिसको मैंने इंडेक्सेस से मार्क कर दिया 0 1 2 3 4। और इसका जो सेकंड इंडेक्स है उस पर एक कॉलन है ना, तो उसको तो मेरे को कंसिडर करना नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे अलग अलग केसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहला केस यहाँ पे क्या हो सकता है कि मेरे पास जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है वो दोनों ही मेरे पास क्वेश्चन मार्क है ना, यानी कि यहाँ पे भी मेरा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने दोनों को ही 1 से रिप्लेस कर दिया, यानी कि ये बन जाएगा मेरा 11, ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ भी मिनट्स हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने, क्योंकि मेरे को लेटेस्ट टाइम निकालना है, तो मैंने यहाँ पे इसको 11 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता था कि मैं इधर 1 डाल दूँ और इधर 2 डाल दूँ, क्योंकि वो ग्रेटर देन 12 हो जाता है। तो वो भी नहीं करना था मेरे को। पहला केस तो हो गया ये, ठीक है, जो कि था ये वाला केस। सेकंड केस जो था वो था कि मेरा जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर तो मेरा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन जो सेकंड पोजीशन है उस पर कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो कि 0 हो या फिर 1 हो, यानी कि ये वाली जो पोजीशन है इस पर या तो 0 आ रहा हो या तो 1 आ रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कोई क्वेश्चन मार्क है, तो मेरे को यहाँ पर वो वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो उस केस में मैंने यहाँ पर डाल दिया 1, जो कि एक लेटेस्ट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगला जो केस होगा वो होगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो कि ग्रेटर देन या इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2 भी आ सकता है, यहाँ पे मेरा 2 आ सकता है, मेरा 3 आ सकता है ना, 4 आ सकता है, अप टू कहाँ तक जा सकता है, ये 9 तक, ठीक है। तो उस केस में मेरे पास जो ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको 0 मार्क कर दिया। यहाँ पे देखो, इसको मैंने कर दिया 0 मार्क, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको अगर 0 की जगह 1 मार्क कर देता तो वो गलत हो जाता। वो कैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे 1 मार्क कर दूँ, ठीक है, तो ये तो भाई मेरा 12 हो गया ना, 12 हो जाएगा या फिर मेरा 13 हो जाएगा, तो वो ग्रेटर देन 12 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे 0 मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला केस भी हैंडल कर लिया मैंने। उसके बाद जो इसमें अगला केस है वो ये है कि अब मेरे पास जो मेरी फर्स्ट पोजीशन है उसमें या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है। देखो, या तो मेरा 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है। और जो मेरा सेकंड पोजीशन है जो कि ये वाली पोजीशन है, यहाँ पे मेरा आ रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है। या तो मेरी 0th पोजीशन जो है उसमें या तो मेरा 1 आ रहा है या तो मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। और जो ये वाली पोजीशन है उसमें मेरा आ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो अब अगर मेरे को इस केस में इसको मैक्सिमम करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो अगर मेरा यहाँ पे आ रहा है 1, ठीक है, तो मेरे सेकंड पोजीशन पे भी मैं 1 डाल सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे मैक्सिमम करना है। तो अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसको भी मैं 1 डाल के यहाँ पे 11 कर सकता हूँ ना, ठीक है। क्या मैं इसको 0 डाल सकता हूँ? अगर मैं इसको 0 डाल दिया तो ये बन जाएगा मेरा 10, ठीक है। बट 10 लेटेस्ट टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 1, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मेरी फर्स्ट पोजीशन 0 रही होगी तो मेरे को सेकंड पोजीशन में रिप्लेस कर देना है 9। अगर ये मेरा 0 रहा होगा तो मेरे को यहाँ पर डाल देना है 9, ठीक है। क्योंकि उस केस में 0 9 जो होगा मेरा वो होगा लेटेस्ट टाइम, ठीक है। तो ये मैंने ये दोनों केसेस भी हैंडल कर लिए।
अब बात करते हैं इधर वाले की। अगर मेरा जो है, जो मेरी थर्ड पोजीशन है ये वाली, अगर इधर मेरा क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है, जो कि ये वाला केस है, तो ये वाली जो मेरे पास क्या कहते हैं, ये वाला जो मेरी साइड है ये मेरा रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को, ठीक है। और जो मेरे मैक्सिमम मिनट्स हैं वो 59 तक जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, हाँ ये रहा, जो मेरा मिनट है वो मेरा बिटवीन 0 से लेके 59 तक जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा ये दोनों ही क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब मेरा थर्ड भी क्वेश्चन मार्क है, फोर्थ भी क्वेश्चन मार्क है, तो मैं थर्ड वाले में 5 डाल दूंगा एंड फोर्थ वाले में 9 डाल दूंगा, जो कि मेरा मैक्सिमम हो जाएगा और लेटेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरा थर्ड में क्वेश्चन मार्क है तो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, अगर मेरा फोर्थ में क्वेश्चन मार्क है तो मैंने यहाँ पर 9 डाल दिया, ठीक है। और फिर मैंने रिटर्न करा दिया अपना स्ट्रिंग एस, और ये सबमिटेड हो चुका था यहाँ पे। इसको मैं रन करके भी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच थी, जिसमें मैंने बेसिकली केसेस बना रखे हैं अलग अलग, एंड देन उसको सॉल्व कर दिया।